Bismillahirrahmanirrahim. Dear audience, Assalamu alaikum. I am Mohammad Tayyib Ajaz and we are going to talk about stanza forms. तो हमारे ये लेक्चर्स PPSC में पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन में लेक्चर इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी के लिए। आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं स्टैंजा फॉर्म्स पर। स्टांजा पोइट्री में स्टांजा जो है ये सिंपली लाइंस की अरेंजमेंट को कहते हैं। You can say that stanza is a group set of lines within a poem, usually set off from other stanzas by a blank line or indentation. कि दूसरे stanzas के बीच में एक blank line छोड़ दी जाती है या एक indent छोड़ा जाता है और उस set of lines को हम stanza का नाम देते हैं। Stanzas in poetry are similar to paragraphs in prose. जैसे prose में paragraphs होते हैं बिल्कुल वैसे ही हमारे पास poetry में क्या होता है, poetry में हमारे पास stanzas होते हैं। Both stanzas and paragraphs include connected thought and are set off by a space. जी, paragraphs हों या stanzas हों, उनकी जो एक characteristic है वो ये है कि उनके अंदर one thought is most of the time presented. More than one भी हो सकती है और the stanzas, the paragraphs are connected with each other. The number of lines vary in different kinds of stanzas, but it is uncommon for stanza to have more than 12 lines. हम ये कह सकते हैं कि stanzas के अंदर number of lines vary कर रही होती हैं, लेकिन most of the time हमारे पास 12 lines जो हैं ये एक मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस हैं किसी भी स्टांजास के अंदर। तो 12 लाइन से ज़्यादा का स्टांजा जो है वो आपको फ्रीक्वेंटली या नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। स्टांजा फॉर्म्स। English language poems have the following kinds of stanzas: the couplet, the tercet, the quatrain, the quatrain, the sestet. कपलेट हम पहले भी अपने एक लेक्चर में कपलेट पे बात कर चुके हैं। कपलेट जैसा कि आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा है, इट इज समथिंग अबाउट अ कपल। अ कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 राइमिंग लाइंस। कपलेट में हमेशा 2 राइमिंग लाइंस होती हैं हैविंग द सेम मीटर, और उसकी दूसरी क्वालिटी ये होती है कि उनका मीटर भी सेम होता है। लाइक ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड with aught was thought but never so well expressed. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी दोनों लाइंस की राइम स्कीम भी सिमिलर है। ड्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड परफेक्ट राइम है और साथ में इनका मीटर भी जो है वो सेम है। Let us have a look at another line. Whether or not we find what we are seeking is idle biologically speaking. Seeking, speaking, so the couplet. The tercet. A tercet comprises 3 lines. कपलेट में अगर 2 हैं तो टर्सेट में 3 लाइनें हैं और उनकी राइम स्कीम जो है वो वेरी कर सकती है। इट मे बी ए लाइक तीनों लाइंस आपस में राइम्ड हो सकती हैं, ये इंटरलेस्ड राइम हो सकती है ए बी और ए के साथ। हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल. He clasps the crag with crooked hands, close to the sun it lonely lands, ringed with the azure world it stands. 3 लाइनें हैं और hands, lands और stands परफेक्ट राइम में तीनों की राइम स्कीम जो है वो सिमिलर है। They have the A rhyme. My mother's maids, when they did sew and spin, they sang sometimes a song of the field mouse, that for because their livelihood was but so thin. तो यहाँ हमारे पास सेकंड जो है वो एग्जांपल है ए बी और ए, स्पिन और थिन जो है ये राइम्ड है और बी जो है ये डिफरेंट राइम है। तो इस स्टांजा की राइम स्कीम जो है वो ए बी ए है। The quatrain. The quatrain is a form of stanza popularized by उमर ख़याम। ये उमर ख़याम जो पर्शियन पोएट हैं
उनसे ये एसोसिएट किया जाता है और इसे रुबाई कहा जाता है बिकॉज इट इज कंटेनिंग 4 लाइन्स। इसकी चूँकि 4 लाइन्स हैं, रबा रुबाई 4 लाइन्स होती हैं और इसे इंग्लिश में क्वाट्रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन राइम स्कीम होती है इसकी, जो कि वेरी कर सकती है। लाइक इट कैन बी ए बी सी बी, ए बी बी ए बी ए बी, ए बी बी, ए बी सी, वट एवर। और ये मशहूर ज़माना रॉबर्ट फ्रॉस्ट का स्टांजा, वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Stopping by woods on a snow evening, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, उसका एक कंक्लूडिंग स्टांजा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास डीप, कीप, स्लीप, स्लीप। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो है ये स्ट्रेट ए इसका जो है वो राइम स्कीम है। क्विंटिन, क्विंटिन जो है वो एक ऐसा स्टांजा है जिसमें नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 5 है। कपलेट, टर्सेट, क्वार्ट्रेन और उसके बाद क्विंटिन, और इसको सिनक्विन भी कहा जाता है। सिनक्विन, इट मे बी राइम्ड और अनराइम्ड। लाइन जो है वो राइम्ड भी हो सकती हैं और अनराइम्ड भी हो सकती हैं। एंड हैज़ अ टिपिकल स्ट्रेस पैटर्न, इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रेस पैटर्न भी होता है। इट्स इन्वेंशन इज attributed to Adelaide Crapse। क्विंटन जो है वो एडलेड क्रैप्से से एसोसिएट किया जाता है। जस्ट हैव अ लुक, लिसन with faint dry sound like steps of passing goose, the leaves frost gripped break from the trees and fall। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसकी राइम जो है वो कहीं पे भी आपस में एडजस्ट नहीं हो रही है। okay? Listen, sound, ghosts, trees and fall। तो ये एक अनराइम्ड 5 लाइन का स्टांजा है जिसे क्विंटन का नाम दिया है। The sestet, the sestet is a stanza which contains 6 lines। रिवाइज करते चलें। कपलेट 2 lines, tercet 3 lines, quatrain 4 lines और 5 lines का सिनक्विन या और 6 लाइन पे हमारे पास सेस्टेट। ये जो सेस्टेट है, जो 6 लाइन्स का स्टांजा है, ये सोनेट का सेकंड पार्ट होता है। जो हमारे पास जो सोनेट है उसमें 14 लाइन्स होती हैं। ठीक है, उन 14 लाइन्स में जो पहली 8 लाइन्स हैं, फर्स्ट 8 लाइन्स, उन्हें हम ऑक्टेव कहते हैं, ऑक्टेव। और जो लास्ट 6 लाइन्स हैं उन्हें हम सेस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेस्टेट है 6 लाइन्स का स्टांजा, ये सोनेट की आखिरी 6 लाइन भी यही कहलाती है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्टांजा। तो आपको यहाँ पे राइम स्कीम खुद से डिफाइन करनी है। से, हाय, सी, ओबे, ट्राई, ई। आई एम गोइंग टू लीव दिस राइम स्कीम टू यू। हमने राइम स्कीम पे पहले बात भी की है। So you yourself decided कि ये क्या राइम स्कीम है। अदर फॉर्म्स ऑफ स्टांजा, हमारे पास एक स्टांजा है जो 7 लाइन्स पे है और उसकी राइम स्कीम हमेशा ए बी बी सी होगी और इसे क्या कहा जाता है, राइम रॉयल। राइम रॉयल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में, टेस्ट में पूछी जाने वाली चीज़ है। They were used by Chaucer in some of his long narrative poems। Chaucer ने इन्हें अपनी लॉन्ग नैरेटिव पोएम में यूज किया है। ये 7 लाइन्स का स्टांजा है और उसका नाम है राइम रॉयल।
Then we have an 8-line stanza. 8 लाइन का स्टांजा है और उसकी राइम स्कीम जो है वो A B C है और ऑक्टावा रीमा जो है ये इसकी एग्जाम्पल है। स्पेंसर ने फेरी क्वीन में जो स्ट्रक्चर यूज किया है वो 9 लाइन का स्टांजा है, 9 लाइन स्टांजा, और उसकी राइम स्कीम ABA BBC BCC है, ठीक है। और उसको स्पेंसेरियन स्टांजा कहा जाता है, उसकी राइम स्कीम जो है वो ये है। सोनेट, सोनेट जो वर्ड है ये इटालियन वर्ड सोनेटो से निकला हुआ है और इसका मतलब है अ लिटिल सॉन्ग, एक सॉन्ग, छोटा सा सॉन्ग, ठीक है, और अ स्मॉल लिरिक। और सोनेट जैसे हम पहले बात कर चुके हैं पोइट्री में, सोनेट की 14 लाइंस हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इसकी पहली 8 लाइंस को क्या कहते हैं और दूसरी 6 लाइंस को क्या कहते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। सोनेट में पेट्रार्चन सोनेट जो है वो पहली टाइप है, इसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, कीप इट इन योर माइंड, इटालियन सोनेट या पेट्रार्चन सोनेट। It was introduced by 14th century Italian poet Francisco Petrarch और इसी वजह से इसको पेट्रार्चन सोनेट कहा जाता है। It has two-fold structure, 14 लाइन्स हैं और जो हमने पहले बात की 8 लाइन्स का ऑक्टेव और 6 लाइन्स का सेस्टेट, which makes possible an argument in 2 stages। दो उसके अंदर डिवीजन्स हो गई हैं, 8 और 6 लाइन्स के स्टांजास की, तो यहाँ पे जो आर्गूमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिस्कस किया जाता है। In the first half the poet can explore, not always but it is possible, can explore a situation or an idea and then in the second comes to a conclusion, okay? तो वो पहली 8 लाइन्स जो ऑक्टेव हैं और अगली 6 लाइन जो सेस्टेट हैं, ठीक है, यहाँ पे पोएट जो है वो आर्गूमेंट बिल्ड करता है और यहाँ पे वो कंक्लूजन निकालता है। पेट्रार्चन सोनेट, द शेक्सपियरियन सोनेट, वेरी मच फेमस। शेक्सपियरियन सोनेट जो है इसमें 3 क्वार्टरेन्स होते हैं, 3 क्वार्टरेन्स ईच विद 4 लाइन्स, 12 लाइन्स और एक कपलेट की 2 लाइन्स, और ये हमारे पास टोटल कितनी लाइन्स होगी, 14 लाइन्स। The poet can develop an argument in 2 or 3 stages and then conclude it with a couplet or produce an idea and 2 variations upon it before moving to the conclusion. Shakespearean sonnet। और आप इन सॉनेट्स की राइम स्कीम को भी खुद से देखें। अब हम बात करते हैं लाइन्स की, द टाइप्स ऑफ लाइन्स। पोएट्री में हमारे पास 2 तरह की लाइन्स होती हैं, एक एंड स्टॉप लाइन्स और दूसरी रन ऑन लाइन्स, ठीक है। एंड स्टॉप यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि उनका एंड जो है वो स्टॉप हो रहा होता है और जो रन ऑन लाइन है वो रन ऑन ही कर रही होती है, उसका एंड जो है वो स्टॉप नहीं होता। इन एन एंड स्टॉप लाइन द मीनिंग इज कंप्लीट बाय द क्लोज, क्योंकि वो एंड स्टॉप है उसके मीनिंग उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहे होते हैं। सो इट फिनिशेज विद अ पंक्चुएशन मार्क, उस लाइन के एंड पे आपको क्या मिलेगा, एक अदद पंक्चुएशन मार्क मिलेगा। इट कैन बी एनी ऑफ द पंक्चुएशन मार्क, वो कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा फुल स्टॉप ही हो। एंड स्टॉप लाइन्स यूजुअली साउंड फर्म एंड फिनिश्ड बिकॉज मीनिंग्स आर कंप्लीट विद इन दैम, क्योंकि मीनिंग्स उनके अंदर कंप्लीट हो रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए वो क्या फील करवाती हैं, दे फील मोर फर्म एंड दे फील मोर फिनिश्ड। जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्टांजा, 4 लाइन्स, क्वार्ट्रेन है, पढ़ते हैं इसको। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पाइन इन स्प्रिंग, their shallow draughts intoxicate the brain and drinking largely sobers us again। हमारे पास 4 लाइन्स हैं
और चारों जो हैं वो क्या हैं, उनके एंड पे एक अदद पंक्चुएशन मार्क अवेलेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों लाइंस क्या हैं, ये चारों के चारों एंड स्टॉप लाइंस हैं। जस्ट हैव अ लुक एट द टाइम स्कीम एज वेल। थिंग स्प्रिंग, AA, ब्रेन अगेन, BB, यू कैन से ये दो कपलेट हैं। द रन ऑन लाइन्स, इसको एंजॉयमेंट भी कहा जाता है। रन ऑन लाइन्स क्रिएट फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो रन ऑन है, एंड पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो रीडर जो है वो अभी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। एट द क्लोज ऑफ अ लाइन द मीनिंग इज नॉट येट कंप्लीट, क्योंकि वो रन ऑन है, उसके मीनिंग्स अभी कंप्लीट नहीं होते हैं। जस्ट हैव अ लुक। आई वंडर बाय माई ट्रूथ बट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड। ये देखें, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक रन ऑन लाइन है और यहाँ अगली लाइन में आके पंक्चुएशन मार्क लगा, वर वी नॉट मीन टिल देन, और यहाँ पे आके फिर एक पंक्चुएशन मार्क है। जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज, ये कौन सी पोएम है, कौन सा पोएट है, अगर आपको याद हो। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। विश यू गुड लक, कीप रिवाइजिंग थिंग्स। अल्लाह हाफिज़।